तो देखो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी इस पे सॉल्व किए थे पहले, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल की, और सप्लीमेंट्री एंगल में एक से एक क्वेश्चन देखेंगे आज। राइट। अब देखो, अगर आपका ये क्वेश्चन, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। देखो मैंने शॉर्टकट्स वगैरह बताए थे, बट मैंने ये चीज बोली थी कि आपको जो वैल्यू है मेजर एंगल्स की, 0, 30, 45, 60, 90, इनका साइन कॉस टेन पूरा रटा हुआ होना चाहिए। जैसे कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई? अब देखो कॉस स्क्वायर 60 या कॉस 60 का होल स्क्वायर एक ही मतलब है, तो ये हो गया आपका 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। तो मैंने क्या बोला था, आप सेक 30 कॉस 30 पहले कर लो। कॉस 30 √3/2 होता है, समझ रहे? कॉस 30 क्या होता है? √3/2 होता है। तो सेक 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है। राइट। फिर माइनस tan² 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती? 1। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो गया? sin² 30 हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। cos² 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो, तो ये हो गया 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 -1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। अब देखो ये नीचे जो डिनोमिनेटर है, ये 1/4 प्लस 3/4, 3 + 1 4, 4/4 मतलब 1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगले स्टेप में लिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो 1 हो रहा है हमारा। अब ये आ गया आपका 5/4 प्लस 16/3 -1। राइट। एलसीएम 12, ये हो गया 15, ये हो गया 64 -12। राइट। कितना हो गया? फाइनल आंसर बताओ फटाफट कैलकुलेट करके। कितना आया? 67/12। क्या आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीज दिख रही है जो कि गलत है, जो हमने ठीक से नहीं करी? चेक करो, चेक करो। कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई गलती नजर आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ दिख रहा है गलत? वैल्यूज याद करो। cos 60 क्या 1/2 होता है? sec 30 2/√3 होता है। tan 45 क्या 1 होता है? sin 30 क्या 1/2 होता है? और cos 30 क्या √3/2 होता है? खाली यही तो चेक करना है। तो क्या ये सारी वैल्यू सही हैं या कहीं कोई दिक्कत है? राइट। तो देखो इन्हीं वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया गया कि एक और कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा, ठीक है, जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर मान लो मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया ए विच इज राइट एंगल्ड एट बी एंड सी, और ये सी वाला जो एंगल है इसको हमने थीटा बोला। तो जो ए वाला एंगल है वो 90 माइनस थीटा होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। राइट, है ना? एंगल सी को हमने बोला थीटा, और हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका 180 डिग्री होगा। एंगल बी एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 90 है, एंगल सी थीटा है।
तो ये 180 हो गया। तो एंगल ए आपका यहां से हो गया 90 माइनस थीटा, है ना। एंगल ए आपका क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए हमें पता चल गया। अब मुझे निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ एंगल सी। तो देखो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका ए सी हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका बीसी हो गया और हाइपोटेनस आपका एसी हो गया। फिर मुझे निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा के केस में क्या हो गया आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर तो ए बी है और बेस आपका बीसी हो गया, राइट। अब अगर मान लो मैं यही चीज निकालूं कि यार मुझे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा निकालना है, मतलब अब मैं इस एंगल के लिए साइन निकालना चाहता हूं, एंगल ए के लिए, तो उस केस में परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और हाइपोटेनस तो एसी ही रहेगा। लेकिन बीसी बाई एसी तो आपका कॉस थीटा था, यानी कि हमने एंगल मेजरमेंट का तरीका बदल दिया। अब देखो ये चीजें रटने में तो बड़ी अच्छी लग रही, लेकिन ये हुआ क्यों, बात समझने की कोशिश करो। देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, एंगल का सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमें कहां मिलता है ना। एंगल का सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमें कहां मिलता है, हाउ यू डिफाइन एंगल, ठीक है। एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में होता है, राइट। एंगल जो होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल क्या है, एंगल की डेफिनेशन पूछूं, देखो इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही है तो हमने बात ही नहीं करी, है ना, कि भैया एंगल की डेफिनेशन क्या है। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है कि भाई एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कितनी इंक्लाइंड है, ठीक है। समझो बात, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कितनी इंक्लाइंड है, इसी का मतलब तो एंगल हुआ क्या। अब ये एंगल, अगर मान लो ये जो पहली लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। समझो बात, जो फिक्स लाइन है भैया, अगर एक लाइन के रेस्पेक्ट में दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन निकालना है तो एक को तो फिक्स रखना पड़ेगा, तो जो फिक्स है वो एक्सिस हो गई। और जो घूम रही है, ठीक है, जो रोटेट कर रही है, इसको लाइन को हम लोग बोलते हैं जनरेटर। ये एंगल जनरेट कर रही है। अभी आपके सिलेबस पे 10th में जो है वो एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब हम 0 से 90 के बीच की ही बात कर रहे हैं। यानी मेरी ये जो लाइन है ओपी, ये एक्स एक्सिस से चल के वाई एक्सिस तक जाएगी, राइट। समझो बात, ये एक्स एक्सिस से चल के वाई एक्सिस तक जाएगी। तो मैं तो एंगल दो जगह से नाप सकता हूं ना, या तो मैं एक्स एक्सिस से नापू नापू तो थीटा, और अगर इसी को मैं वाई एक्सिस से नापू तो क्या हो गया 90 माइनस थीटा। मतलब कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ क्यों रहे हैं, रीजन क्या है। रीजन ये है कि मेरे को नहीं पता कि मेरा रेफ, कभी भी हम लोग जब एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक चीज जो बहुत क्लियर कट है, समझना बात, जब हम एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक चीज बहुत क्लियर कट है कि ये एंगल किसी एक रेफरेंस लाइन के थ्रू है। अगर एक्स एक्सिस से नापे तो थीटा, वाई एक्सिस से नापे तो 90 माइनस थीटा। तो भैया आपको तो दोनों केस के लिए ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन करनी पड़ेगी ना। आपको क्या पता कहां किसको रेफरेंस लेके नापा आपने, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, राइट। ये इसलिए बोलते हैं इसको सर्कल, जो सर्कुलर ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, सर्कुलर ज्योमेट्री से समझते हैं। ये मेरा पी पॉइंट है, ओ पी मेरा रेडियस है, और रेडियस घूम रहा है चारों तरफ कुछ ऐसे एंगल बनाता हुआ। तो ये इधर से भी एंगल बना सकता है, इधर से भी बना सकता है, मतलब मेजरमेंट में यहां से भी कर सकता हूँ, यहां से भी कर सकता हूँ। इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट निकाला गया।
तो देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा BC बाई AC हो गया, लेकिन ये बेसिकली तो कॉस थीटा है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, मतलब हम जो लिखते हैं ना कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब मेरी बात सुन के समझने की कोशिश करो। जब हम ये लिखते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, और इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है। मत इसीलिए देखो फिंगर वाली टेक्निक भी अपनी चली थी, नीचे से आओ तो साइन, ऊपर से आओ तो कॉस। याद करो, मैंने बताई थी आपको एंगल निकालने की। ठीक है, तो वैसे ही आप सारे एंगल को निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मान लो cos ऑफ 90 माइनस थीटा में निकालूं, तो इस एंगल के लिए बेस मेरा ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा। तो AB बाई AC क्या है, साइन थीटा है। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा मेरा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। सिमिलरली tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, cot थीटा हो जाएगा। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। एंड कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा हो जाएगा। जब आप 11th क्लास में आओगे तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री देख रहे हैं, फिर वहां पे सप्लीमेंट्री भी देखेंगे। मतलब अभी 90 माइनस थीटा देख रहे हो, फिर हम 90 प्लस थीटा भी देखेंगे, फिर हम 180 माइनस थीटा भी देखेंगे, फिर हम 270 देखेंगे, 360 देखेंगे। ये पूरा सर्कल घूमेंगे क्लास 11th में। लेकिन क्लास 10th में हमें जो पढ़ना है वो हमारी एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्री ही है। ये बात समझ में आ रही है क्या, जल्दी बताओ, है ना। तो ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। साइन 90 माइनस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल है कि भैया जो वैल्यू साइन 30 की होगी वही वैल्यू कॉस 60 की होगी। यही तो मतलब हुआ इसका, जो वैल्यू साइन 30 की होगी 90 माइनस 30, तो वही वैल्यू कॉस 60 की हो जाएगी। 45 के केस में देखो इक्वल है ना, इसीलिए आपका मतलब 90 माइनस थीटा और साइन थीटा दोनों इक्वल हो गया ना। 90 माइनस 45 और 45 दोनों 45 हुआ, तो इसलिए साइन 45 और कॉस 45 आपस में इक्वल होता है, इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाती है। मैंने आपको ये बोला था कि कभी किसी दिन फ्री होकर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि साइन 30 1/2 क्यों होता है, राइट। जो चीज अभी आपने नहीं पढ़ी, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट मामला हो गया। अब हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत सिंपल से शुरू करेंगे और अच्छे क्वेश्चन तक जाएंगे। टफ क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा मैं यहाँ पे आपको इस चीज के ऊपर। देखो, साइन ऑफ 18 अपॉन कॉस 72, तो कॉस 72 को 90 माइनस 18 लिख सकते हैं क्या। अगर लिख दिया तो साइन 18 और बाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये भी साइन 18 ही हो गया। तो साइन 18 बाई साइन 18 1 हो गया, ठीक है। बोल रहा है tan 26 बाई कॉट 64 क्या हो जाएगा, tan 26 बाई कॉट ऑफ 90 माइनस 26 होगा क्या। तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो ये हो गया tan 26 बाई tan 26। जब स्कूल के एग्जाम में लिखोगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे 90 माइनस 18 साइन 18 कर दिया ना, सिंस cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। थीटा मतलब 18। समझ में आ रही बात। थर्ड देखो, सी पार्ट देखो इसका, cos ऑफ 48 माइनस साइन ऑफ 42, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे cos 48 को cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं क्या।
तो ये क्या हो जाएगा, साइन 42 कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, अल्टीमेटली आंसर 0, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमने शुरू किया है, एकदम बिलो एनसीईआरटी लेवल, है ना, एकदम ही बेसिक से चालू कर रहे हैं। यहां से आप फॉलो करोगे, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आपको बोल रहा है tan 2a, इसकी वैल्यू cot a माइनस 18 है। देखो tan 2a को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और यहां थीटा की वैल्यू 2a के बराबर है। तो cot 90 माइनस 2a tan 2a होगा, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां दोनों तरफ cot है और बीच में इक्वल का साइन है। अगर दोनों एंगल का कॉट इक्वल तभी होगा जब दोनों का एंगल भी इक्वल होगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 90 माइनस 2a मस्ट बी इक्वल टू a माइनस 18। अब ये 2a इधर प्लस में आएगा, ये 18 उधर प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 90 प्लस 18। तो 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 108। तो a इज इक्वल टू 108/3, ठीक है। तो 36, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 36 डिग्री। यही तो आपको निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है सबको। अभी इसके क्वेश्चन धीरे 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 हम इसका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में देखो हमारे पास तीन ही कॉन्सेप्ट है। एक था आपका जनरल रेशियो अंडरस्टैंडिंग, जिसके क्वेश्चन हमने करे, 2 क्लास हमने उस पर लगाई। फिर एक हमारा हो गया सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, जिसपे हम आज की क्लास लगा रहे हैं। फिर उसके बाद है आइडेंटिटीज, जिसके लिए हमें 2 क्लास की जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटीज में बहुत सारे वेराइटीज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। इस तरीके से हमारा ट्रिगो खत्म हो जाएगा। दो तीन ही मेन चैप्टर है, मैंने आपको बता ही दिया, पॉलिनोमियल है, ट्रिगो है, एपी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना कर लिया। बाकी सारे एक एक क्लास के, बाकी में कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना। अब देखो यहां पे ध्यान से क्या कहता है ये कहता है जी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये आपका एलएचएस है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये क्या हुआ आपका सेक थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो गया, एंड सेक 90 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा हो गया, है ना। तो ये हुआ कॉस थीटा इंटू 1/सेक थीटा हो गया, अगेन कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू 1/कोसेक थीटा हो गया, अगेन साइन थीटा, राइट। तो ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये आइडेंटिटी पड़ी हुई है आपने, है ना। ये आपने आइडेंटिटी पड़ी हुई है, कितनी होती है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ठीक है। क्यों होती है 1, चलो ये प्रूफ करते हैं। एक ट्रायंगल लिया ए, राइट एंगल एट बी एंड सी, और इसको मैंने थीटा ले ली, तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बाय हाइपोटेनस यानी कि ए सी। कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, बेस यानी कि बी सी
बाय हाइपोटेनस AC। अब इसकी स्क्वायरिंग करो तो आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। अब देखो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ पे क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आएगा 1। इसीलिए आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। यही रीजन है कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो देखो हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा आइडेंटिटी को सॉल्व करके आया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1। बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया, राइट। आपको 3 आइडेंटिटीज बताई गई हैं, तीनों के लिए प्रूफ अवेलेबल है, ठीक है। 3 आइडेंटिटीज हैं आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी बेसिकली यहीं से आई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों हुआ, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं धीरे धीरे आपको तीनों आइडेंटिटीज ही प्रूव करके दिखाऊंगा और फिर आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बात कर रहे हैं, यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन पे। अब देखो आपका क्वेश्चन है ए पार्ट, tan ऑफ 48, tan ऑफ 23, tan ऑफ 42 एंड tan ऑफ 67, इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो देखो tan ऑफ 48 एंड tan ऑफ 42 को एक साथ लिख लो, एंड tan ऑफ 23 एंड tan ऑफ 67 को एक साथ लिख लो। अब ये देखो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 48 और दूसरा हो जाएगा tan ऑफ 90 माइनस 48 लिख सकते हैं क्या। ये हो गया आपका tan ऑफ 23, इसको tan ऑफ 90 माइनस 23 लिख सकते हैं क्या। तो क्या हो जाएगा, देखो tan ऑफ 48 और tan 90 माइनस थीटा, ये होगा cot थीटा यानी cot 48, ठीक है। यहां देखो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 23 और tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, तो tan 90 माइनस 23 यानी cot 23। आपको यहां लिखना पड़ेगा कि सिंस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, राइट। अब tan 48 और cot 48 को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan 48, tan 23 और cot 23 को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan 23। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, फाइनल आंसर विल बी 1। समझ में आ रहा है क्या सबको, फटाफट से एक बार बताओ, चैट पे बताओ सब कुछ समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, कहीं कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ तो बताइए।
कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कुछ परेशानी हो तो बताओ भाई। अगला देखो, ये अगला वाला जो क्वेश्चन है ये एनटीएससी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ना। बी वाला जो है सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, राइट। कि tan ऑफ वन, अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ना लिखना कोशिश कर रहा हूँ। पेयरिंग कैसे होगी, tan वन की पेयरिंग होगी tan 89 के साथ, tan टू की पेयरिंग होगी tan 88 के साथ। इसी तरीके से पेयरिंग होती जाएगी, ठीक है। फिर आएगा बीच में एक tan 45 जो अकेला बचेगा, किसी किसी के साथ पेयरिंग नहीं होगी। फिर tan ऑफ, सॉरी, मतलब ऐसे पेयरिंग होती जाएगी। और आपकी पेयरिंग होगी tan ऑफ 44 की पेयरिंग होगी tan ऑफ 46 के पास, और इसके बाद अकेला बचेगा tan 45। अब ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ वन, tan ऑफ 90 माइनस वन, ठीक है। अगला होगा tan ऑफ टू, tan ऑफ 90 माइनस टू, एंड सो ऑन, tan ऑफ 44, tan ऑफ 90 माइनस 44, एंड फाइनली विल बी tan 45। अब देखो ये हो गया tan वन, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट वन। अगला tan टू कॉट टू, इसी तरीके से आएगा tan थ्री कॉट थ्री। ये चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, tan ऑफ 44 एंड कॉट ऑफ 44 इंटू tan 45। अब देखो tan वन कॉट वन कैंसिल, tan टू कॉट टू कैंसिल, tan थ्री कॉट थ्री कैंसिल, 44 कैंसिल, tan 45 तो वन होता ही है। समझ रहे हो? क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट है। ये इसमें एंगल्स कम दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन स्कूल लेवल पे आया। इसमें थोड़ा सा उसने एक सीरीज जैसी बनाने की कोशिश करी, तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया, कंपटीशन में आया, राइट। और देखते हैं क्वेश्चन इस पे, ठीक है। आपको क्वेश्चंस जो होंगे ये सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो अगर ऐप पे आप हो तो ऐप पे शीट्स डाली हुई हैं उसमें भी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी, ये सब क्वेश्चन अब थोड़े से हम लोग एनटीएससी वाले कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे। क्या बोल रहा है आपको, कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी कॉट थीटा ही हो गया ना। सेक 90 माइनस थीटा, समझो बात को, सेक 90 माइनस थीटा तो ये कोसेक थीटा हो गया, और कोसेक थीटा तो है ही एक और मल्टीप्लाई हो गई। यहां तक तो बन गया आपका, राइट। प्लस साइन स्क्वायर 25, इसको रहने दो। अब देखो साइन स्क्वायर 65, इसको लिख लो साइन 65 का होल स्क्वायर, प्लस √3, tan ऑफ 5, tan ऑफ 45, और tan 85 को लिख लो tan ऑफ 90 माइनस 5, लिख सकते हैं ना। कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन 65 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ऑफ 90 माइनस 25 का होल स्क्वायर, प्लस √3, tan ऑफ 5, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट ऑफ 5 इंटू tan ऑफ 45। ये आपका आ गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर 25
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 25 का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंदर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 प्लस √3 tan ऑफ 5 कॉट ऑफ 5 और tan ऑफ 45, राइट। अब इससे आगे बढ़ने के पहले देखो हम लोग बात करते हैं। हमने आइडेंटिटी पढ़ी, पहली आइडेंटिटी एक हमने प्रूफ करी अभी अभी, क्या प्रूफ करा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। साइन बाय कॉस tan होता है, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 बाय कॉस सेक होता है तो सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई मेरी आइडेंटिटी नंबर 2। अब ये जो आपका आइडेंटिटी नंबर 1 है, इसको कर दो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हुआ, ये हो गया 1, कॉस बाय साइन हो गया कॉट इज इक्वल टू 1 बाय साइन हो गया कोसेक। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी नंबर 3। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा और इस कॉट को उधर लेके जाओगे तो ये होगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है, राइट। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। अब ये हमने तीनों आइडेंटिटी अप्रूव कर ली। ये तो हमने ज्योमेट्री से प्रूफ करी थी, आ रही बात समझ में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमने ज्योमेट्री से प्रूफ करी थी। और बाकी की जो आइडेंटिटीज है, इस पहली आइडेंटिटी की मदद से हमने प्रूफ कर ली। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसको याद रखना, ये 11th क्लास में भी आपको काम आने वाली है। मैथ्स देखो 10th तक में जो मैथ्स पढ़ते हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, मैथ्स नहीं होता है। आपको ये बताया जाता है कि मैथ्स का मतलब तो है प्रॉब्लम्स, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मैथ्स अच्छी होगी, नहीं ऐसा नहीं, मैथ्स में भी थ्योरी होती है और वो समझनी पड़ती है। अगर आगे जाना है, कुछ करना है, कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए जाना है, जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं, तो आपको डिटेल में घुसना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसको याद रखना कि अगर मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिर्फ दो ही हैं, साइन और कॉस, जिनके रेशियोज ज्योमेट्री से निकल के आते हैं। मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं वो साइन और कॉस हैं, जिनके रेशियो जो हैं वो ज्योमेट्री से निकल के आते हैं। बाकी की सारी आइडेंटिटी जो है वो साइन और कॉस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। साइन 30 कॉस 30, साइन 45 कॉस 45, साइन 60 कॉस 60, साइन 90 कॉस 90। खाली ये निकाल लो आप ज्योमेट्री से। इसके बाद के बाकी एंगल मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ इन दो की मदद से निकल जाते हैं, ठीक है। साइन और कॉस जो है हमारी मेन आइडेंटिटीज, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसीलिए हमने साइन और कॉस का ये जो आइडेंटिटी है इसको हमने ज्योमेट्री से प्रूफ किया, बाकी तो हम इसकी मदद से निकाल रहे हैं। और यहीं से हमें पता चला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। भैया कोसेक माइनस कॉट 1 था, तो कॉट माइनस कोसेक कितना हो जाएगा, -1। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, +1 प्लस √3 टाइम्स। अब देखो यहां से tan 5 cot 5 कैंसिल और tan 45 की वैल्यू 1,
ठीक है, ये 1 1 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर कितना हो गया आपका, √3। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जो इक्वेशन दी हुई है, इसका आंसर कितना है, √3। समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी चैट पर रिस्पॉन्ड करो फटाफट से, एकदम चीते की रफ्तार से, जल्दी जल्दी से करो, तब हम लोग थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे चलें। आंसर समझ में आया? राइट, बहुत ही आसान है। मैं साथ साथ में रीजंस एक्सप्लेन करता चल रहा हूं, इसीलिए ये थोड़ा सा हमें बड़ा सा लग रहा है, बट ये क्वेश्चन सारे जो हैं ये विद इन 30 सेकंड सॉल्व कर सकते हो, आप कर भी चुके होंगे शायद। ठीक है, देखो अगला इसी सीरीज में। अब देखो यहाँ क्या है, 10/40। अब फटाफट से कर लो, अब तो चैंपियन हो गए हो आप, है ना? अब तो आप जो हो सर इस चीज के चैंपियन हो। तो 10/40/cot 50, तो क्या करेंगे हम लोग, 10/40 और इसको लिखेंगे 10, और सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 10 ऑफ, कॉट ऑफ 950 को लिख देते हैं 90 - 40, राइट, प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 90 - 20, 10 5, 10 10, 10 30, 10 80 को लिख देते हैं सर 90 - 10, और 10 85 को लिख देते हैं 90 - 5। आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 10 40, कॉट 90 - थीटा, tan थीटा हो जाएगा, तो ये भी 10 40। साइन स्क्वायर 20, साइन 90 - 20 कॉस 20 होगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 20। अब ये देखो हो गया 10 5, और 10 90 - 5 हो गया cot 5, आजू बाजू में लिख लो। उसके बाद 10 10, और 10 90 - 10 क्या हो गया आपका, cot 10, और 10 30, यही तो हुआ। तो ये तो कैंसिल हो गया सर, ये आ गया 1, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 हो गया 1। ठीक है, अब 10 5 cot 5 कैंसिल, 10 10 cot 10 कैंसिल, अब ये क्या आ गया 10 30, तो ये हो गया 1 + 1 2, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा ये 2√3 प्लस 1/√3। सिंपल है ना? समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, चीते की रफ्तार से भी तेज होने चाहिए आपके चैट की रफ्तार। वो तो आप सबकी तेज है ही नहीं, उसकी तो रोज प्रैक्टिस करते हो, कहाँ कहाँ, इंस्टाग्राम पे और पता नहीं कहाँ कहाँ। और कौन कौन से होते हैं सोशल नेटवर्क? जहाँ जहाँ भी होते हैं जिसके आप चैंपियन हो। नहीं, अच्छा कोई ऐसा तो नहीं जिसे क्वेश्चन टफ लग रहे हो, कह रहे यार ये तो कुछ टफ जा रहा है मामला, कोई ऐसा है तो बताओ, आपकी समस्या भी हल की जाएगी, है ना? आपकी समस्या भी हल की जाएगी। चलो, सबको आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, वेरी गुड। इसी बात पे अगला करते हैं, चलो। क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा, न्यूमरेटर की बात कर लो, कॉसेक 90 - थीटा इज सेक थीटा, माइनस टेन थीटा, कॉट 90 - थीटा इज अगेन टेन थीटा, साइन स्क्वायर 55, और साइन स्क्वायर 90 - 55 लिख दो इसको, tan of 10, tan of 20, tan of 60,
tan 70 को लिखो 90 माइनस 20, tan 80 को लिख दो आप 90 माइनस 10। अब सेक थीटा क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा क्या हो गया आपका, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर 55, इसको तो रहने देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, तो कॉस स्क्वायर 55, थीटा की जगह 55 है, डिवाइडेड बाय। अब देखो tan ऑफ 10 और tan 90 माइनस थीटा कॉट ऑफ 10 एक साथ लिख लो। tan ऑफ 20 और tan 90 माइनस 20 इज कॉट ऑफ 20 एक साथ लिख लो, और tan 60 को अलग रहने दो। ठीक है, अब देखो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी ना अभी अभी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर इस tan को इधर लेके जाओगे तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अब tan 60 कितना हो गया आपका, √3। तो आंसर क्या हो गया, 2/√3। सबको समझ में आ रहा है क्या, जल्दी बताओ। क्वेश्चंस थोड़े से हम लोग अच्छे कर रहे हैं भी। ठीक है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको इसमें सारे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं सारा आपको शेयर कर दूंगा, तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन वैसे भी मिल जाएंगे। ऑलरेडी इनकी पीडीएफ जो है वो ऐप पे ग्रुप्स पे हैं। ठीक है, ओके। तो अब जो है हमने काम क्या कर लिया, हमने ये काम कर लिया कि साहब हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सारी ही चीजें बहुत अच्छे से समझ ली, उनके क्वेश्चन इजी टफ सारे कर लिए। अब जो हमारा काम बच गया वो बच गया सिर्फ एक क्लास का और ट्रिगो में, जिसमें हम बात करेंगे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन की। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बिलीव मी इस सेशन को मिस मत करना, क्योंकि बेसिक लेवल से लेकर के अपर लेवल तक के आइडेंटिटीज के टफ से टफ क्वेश्चन भी हम लोग इस सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ऐसा बोला जाता है, मैं आपको अभी से बता दूं कि जो बंदा ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा आपका चैप्टर है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये साइंस बोलता है, मैथमेटिशियंस बोलते हैं बड़े बड़े। ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे मैथ्स का इकलौता ऐसा चैप्टर है जो आपके दोनों साइड के ब्रेन को साइमल्टेनियसली यूज करता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। जिस बंदे की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी, मतलब उसकी स्पीड अच्छी है, स्पेशली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में, तो उसकी मैथ्स की ग्रेस्पिंग पावर बहुत हाई होगी, उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं, स्पेशली दोज हु आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर पीसीएम इन क्लास 11th, कि सर ट्रिग्नोमेट्री पे हाथ जमा लो, कुछ तो अभी जमा लो, और कुछ जैसे ही 10th खत्म होता है, जैसे ही बोर्ड खत्म होते हैं, एक दिन का भी वेट मत करना, अगले दिन से चालू हो जाओ। ये मत सोचना रिजल्ट नहीं आया, अभी तो ये करेंगे, अभी फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे ना, और ट्रिग्नोमेट्री को ही निपटा लो। ट्रिगो अगर आपने पूरे 11th की अप्रैल अप्रैल तक में निपटा दी ना, आप समझ लो आपने 11th की मैथ्स खत्म कर ली, फिर मैथ्स में कोई दम नहीं। मतलब उसके बाद आपका सफिशिएंट टाइम होगा अपनी मैथ्स को अपग्रेड करने के लिए। एंड बिलीव मी, इन जेई मैथ्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। जो 11th की मैथ्स और जेई की मैथ्स में जमीन आसमान का अंतर है। चाहो तो आपके घर में बड़े भाई बहन होंगे, सीनियर्स होंगे, पूछ लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर भी हो जाती है, मैथ्स बहुत परेशान करती है। राइट, तो कल इवनिंग में हम ये सेशन फिर से करने वाले हैं, मिस नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का स्पेशलाइज सेशन होगा। राइट, टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता है खाली। ठीक है, यस सेम टाइम होगा सर, बिल्कुल सेम टाइम ही रहता है। ठीक है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता है, मतलब 7 o'clock है तो 7:15 हो सकता है,
ये होता है, खाली कुछ पिछले क्लासेस जो होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं होता। ठीक है, 1 आवर का सेशन होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चंस करने में।